नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आए दिन भारत के लिए सीज फायर की बात कर रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया उसका क्रेडिट लेने का काम कर रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने के लिए दोनों को बातचीत कराने के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे दिखावे यहाँ पे लॉस एंजलिस के अंदर ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लॉस एंजलिस में दंगे फसाद बढ़ते चले जा रहे हैं, पिछले 6 दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी फ़ौज उतारनी पड़ी है। वहाँ पर वो उन दंगों को रोकने में असफल होते नज़र आ रहे हैं। इधर उन दंगों में लूटने वाली दुकानें, एप्पल के स्टोर से एप्पल फ़ोनों को लोग उठा के चुरा के लेकर के निकले चले जा रहे हैं। वो रोके नहीं रुक रहे। सेना उतार दी गई है, 4000 कमांडो उतार दिए गए हैं, 700 मरीन उतार दी गई हैं, टैंक सड़कों पर चल रहे हैं। आखिरकार लॉस एंजलिस के अंदर गृह युद्ध के आसार, उससे भी कहीं अधिक, पूरी तरह से कहो तो लॉस एंजलिस के अंदर पूरा गृह युद्ध के आसार बन चुके हैं। 25 राज्यों में से 12 राज्यों में दंगे फसाद हो रहे हैं। इन दंगे फसादों का आखिरकार कारण क्या है? कारण वही है कि जिस तरह से जो नीतियां डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले जिनको बनाने की बात की थी कि हम अप्रवासियों को भारत से बाहर अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे, हम उन्हें अपने देश से बाहर निकाल कर अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ग्रेट अमेरिका के संकल्प को पूरा करने के लिए ये सब जो वो कर रहे थे, अप्रवासी नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालने का काम कर रहे थे। अप्रवासी नागरिकों के जो बच्चे हुए उनको अमेरिकी नागरिकता मिल चुकी कि उनको निकाल नहीं सकते। उनके माता पिता दादा जो भी थे उनको निकालने में जो भी काम हो रहे थे, उनको निकालने में जो लोग उनके बच्चे हैं, उनकी जो संतानें हैं, जो आज करीब 10 लाख लोग अमेरिका के अंदर अप्रवासी भारतीयों के बच्चे या अप्रवासी भारतीय हैं, वो इस तरह कैसे निकल सकते हैं? जिनके बच्चों को नागरिकता दे दी, उनके माता पिता उस देश के बाहर कैसे हो सकते हैं? असंभव है। कोई भी किसी के माता पिता को किसी भी देश से बाहर नहीं कर सकता, जबकि उसका बच्चा उस देश का नागरिक बना हुआ है। वो कैसे सहन कर लेगा कि उसके माता पिता इस देश से बाहर? सीज फायर की दुहाई देने वाला ट्रंप आज अपने ही अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर पूरे 12 राज्यों में दंगे फसादों के गृह युद्ध में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरह से अमेरिका अपनी इकानमी को बचाता है। जिस इकानमी को बचाने के लिए हाय तौबा कर रहा था ट्रंप, जिस इकानमी को आगे बढ़ाने के लिए ताकत लगा रहा था ट्रंप, आज वही इकोनॉमी इस गृह युद्ध के कारण गिरती चली जाएगी, क्योंकि कंपनियां वहां काम करना पसंद नहीं करेंगी। कंपनियां जो खुली हुई हैं वो कंपनियों से ताले लग जाएंगे। पिछले 6 दिनों से सारी की सारी सड़कें, जो भी चीज़ें वहां की अव्यवस्थित होती चली जा रही हैं, उसके कारण इकानमी और बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से सीज फायर की दुहाई दे रहे थे कि हमने सीज फायर कराया, अब आप देखिए जो व्यक्ति सीज फायर चिल्ला रहा था, आज अपने देश को दंगे फसाद की आग में झोंक चुका है। जो व्यक्ति आतंकवाद के दम पर आज तक फूलता फलता था, जिस देश को चाहे उसे नेस्तनाबूद करा देता था अलकायदा के द्वारा, आज उसी देश में दंगे फसाद फल फूल रहे हैं। आप जरा सोचिए, यदि दुनिया में अलकायदा ने कभी ये नहीं सोचा होता कि मैं 9/11 की जो दुर्घटना घटी थी, उस दुर्घटना को यदि अमेरिका के अंदर अलकायदा नहीं करता तो शायद आज तक अलकायदा जिंदा होता, उसका लादेन जिंदा होता, वो कभी मरता नहीं और अमेरिका कभी इन आतंकवादियों का दुश्मन बनता नहीं। क्योंकि अमेरिका दोहरी नीति को लेकर के चलता है। जिस तरह से सारे के सारे यूरोपियन देश और उनके न्यूज़ चैनल ये दिखाते हैं कि भारत में
आतंकवाद शब्द का प्रयोग न करके वो चरमपंथी वहाँ पर हमले करते चले जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें अपने अखबारों में वो दर्शाते हैं कि चरमपंथ बढ़ता चला जा रहा है। वो चरमपंथ नहीं, सुन लो अमेरिकियों, वो आतंकवाद है जो आज तुम्हें झेलने को मिल रहा है, जो 9/11 के दिन तुमने झेला था। डोनाल्ड ट्रंप, जिस आतंकवाद को तू चरमपंथ कहता है, जिस आतंकवाद का साथ देकर तूने पाकिस्तान का साथ दिया और खुलकर दिया, और भारत को बार बार तुम लोगों ने आतंकवाद के नाम पर आग में झोंक के रखा और आज तक भारत को पनपने नहीं दिया। आज वो भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। उसी अलकायदा ने, जिस आतंकवाद की दोहरी नीति के कारण तुम लोगों ने आज तक पाकिस्तान का साथ दिया और भारत से छद्म युद्ध लड़ते रहे, उसमें अब चीन भी शामिल हो चुका है। अब तक तो केवल यूरोपीय देश थे, लेकिन अब यूरोपीय देशों के साथ साथ चीन ने भी अपने आप को उनके साथ बिठा लिया। आखिरकार जो देश आज तक पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा, अमेरिका आए दिन उनको पैसे देता रहा, उसका एक कारण और है, क्योंकि आतंकवाद को यदि ये लोग ख़त्म करते तो केवल लादेन को मार के ख़त्म नहीं होता आतंकवाद। अनेकों देशों पे आए दिन हमले करने से आतंकवाद ख़त्म नहीं होता। आतंकवाद, जब भारत को ये लोग कुछ नहीं समझते, उस भारतवर्ष की उस टेक्नोलॉजी ने ये ढूंढ ढूंढ के कौन कौन आतंकवादी कैंप कहाँ कहाँ पर है उनको नेस्तनाबूद करके उसके आतंकवादियों को ख़त्म किया, तो क्या अमेरिका जैसा देश एक एक व्यक्ति, एक एक आतंकवाद के पालने पोसने वाले लोगों को ख़त्म नहीं कर सकता था? लेकिन नहीं किया। आज फिर से जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना सारे के सारे मिल कर के अमेरिका और चीन का नाम ले ले करके हमें पैसा मिल रहा है, हमें हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, जिस तरह से वो लोग दुहाई दे रहे हैं, उस दुहाई से ये साबित होता है कि पाकिस्तान का परमाणु बम भी पाकिस्तान का परमाणु बम नहीं है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारतवर्ष ने इसका अपने यहाँ परीक्षण किया था, लेकिन केवल 17 दिनों के अंदर अंदर 28 मई को ही पाकिस्तान ने कहां से और कैसे परमाणु परीक्षण किया, ये एक प्रश्न है। और वो प्रश्न है कि अमेरिका के वो परमाणु हथियार थे जिन परमाणु हथियारों को पाकिस्तान को सौंपा गया और उसका परीक्षण किया गया। आज तक अमेरिका उन परमाणु हथियारों की रक्षा के लिए ही वहाँ पे अपने सैन्य ठिकाने, अपने नूर खान एयरबेस, जिस पे अमेरिका के आए दिन जहाज आते जाते रहते हैं, वहाँ कोई मंत्री, वहाँ की कोई सिक्योरिटी ये नहीं पूछ सकती कि इस जहाज़ में क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि जो भी परमाणु हथियार पाकिस्तान के अंदर रखे हुए हैं, वो सारे के सारे परमाणु हथियार अमेरिका के हैं। तो हमें ये सोचना होगा, ये दोहरी नीति इन अमेरिकावासी और चीन की आतंकवाद के नाम पे जो चल रही है, आज जब ये अमेरिका गृह युद्ध की ओर बढ़ता चला जा रहा है, उसे ये पता लगेगा कि आतंकवाद जैसा दंश क्या होता है। आए दिन भारत पर हमला कराने से भारत को छद्म युद्ध में आज तक इन लोगों ने झोंके रखा, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। अब भारत मुँह तोड़ जवाब देगा और ट्रंप जैसे लोग अपने ही देश में उस दशा को प्राप्त करेंगे जिस तरह से कोई नीचताई की नीच व्यक्ति होता है, उस दशा पे वो लोग पहुंच जाएंगे। उसे कोई पूछेगा नहीं, उसे कोई जानेगा नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने की बात भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कर रहा था, रूस यूक्रेन के बीच कर रहा था, आज वही अपने यहाँ जन्नत की आग कहिए, दोजक की आग कहिए, उस आग में जल रहा है। और जल ऐसे ही नहीं रहा, कोई भी बच्चा अपने माता पिता को अपने से दूर होने कभी नहीं देगा। और अब आने वाले समय में वो तो भारतीय थे, केवल भारतीयता, भारतीयों की संस्कृति थी, भारतीयता की सभ्यता थी कि जो भी भारतवर्ष के लोग वहाँ से डिपोर्ट किए गए वो चुपचाप सीधे चले आए। उन्हें
उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अब तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वो कितना गलत है, और गलत होने के बावजूद भी उनको उनके बच्चों को नागरिकता दी, नागरिकता उनके बच्चों को मिली है, वो अपने माता पिता को किस तरह से इस देश से बाहर होने देंगे, इस चीज़ का एहसास कराया जाएगा। और तुम इस चीज़ को मानने को बाध्य होंगे कि हम किसी को भी अब इस देश से बाहर नहीं निकालेंगे, तभी ये गृह युद्ध समाप्त होगा। नोट कर लीजिएगा।